शांति। आज 13 अप्रैल 2022 भारत में बुधवार है। इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत सुंदर आज की मुरली है जिसमें हीलिंग का रहस्य बताया हुआ है। विशेष अनुभव आपको सुनाते हैं। अभी अभी मधुबन से पहुंचे हैं, ट्रेन से उतरे, फ्रेश होकर मुरली का सार सुना रहे, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। तो कल रात में ट्रेन में बैठ रहे थे तो एक भाई खास छोड़ने के लिए आए थे अहमदाबाद में। तो उस भाई ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, कैसे बाबा के पीछे आने वाले बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए बैलेंस से चलते हैं। क्योंकि आज मुरली ही यही है कि घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमाल कर दिखानी है। तो ऐसे बाबा के बच्चे कमाल करके दिखाते हैं। तो आज बाबा ने बहुत बड़ा प्रिंसिपल बताया है कि भगवान को समाचार देना है अपना चलन और आमदनी का, और एग्जैक्टली यही बात ये आत्मा करती है। तो उन्होंने अनुभव सुनाया उस आत्मा ने कि पिछले 2 मास से बाबा को रोज रात को सोने से पहले खत लिखते हैं और उसमें पूरा समाचार लिखते हैं कि सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक क्या क्या अवस्था रही, किन किन आत्माओं से मिले, कौन सी बात हुई, घर वालों की सबकी तबीयत के बारे में लिखते हैं, बिजनेस के बारे में लिखते हैं, अवस्था के बारे में लिखते हैं, अमृत वेला कैसे रहा, नुमा शाम का योग कैसे रहा, बीच बीच में अटेंशन कैसे रहा, हर बात वो लिखते हैं। और उन्होंने सुना है कि जब से ये लिखना चालू किया वैसे उनकी नींद बहुत अच्छी आने लगी उनको, और ऐसे लगता है कि बाबा हर बात को सुनता है, समझता है। तो ये जो बाबा कहता है कि अपना समाचार सुनाना है चलन और आमदनी का, देखो लौकिक में अभी भी ऐसे परिवार है जो बच्चे अपनी पूरी कमाई माँ बाप को ला कर देते हैं और अपने को खर्चे के लिए चाहिए तो उनसे मांग कर लेते हैं, नहीं तो करते नहीं है खर्चा। तो ये परंपरा से चला आता था कि बड़ों को सब सुनाते थे और बड़ों के हाथ में सभी व्यवहार होते थे। यहाँ पर तो कौन है, स्वयं भगवान कह रहा है, जो सर्वशक्तिवान है और अविनाशी सर्जन भी है। 84 जन्मों की बीमारी है तो बहुत सारी बातें होती है जाने अनजाने में। तो बाबा अविनाशी सर्जन होने के कारण हमको इलाज सजेस्ट कर सकता है, हमको बता सकता है कि क्या बातें हैं, कौन सी बातें हैं जिससे कि हम बच सकते हैं। तो सभी धर्मों में, खास करके क्रिश्चियनिटी में है, अगर आप देखो कन्फेशन बॉक्स होता है, कन्फेशन बॉक्स में फादर खड़ा रहता है अंदर, और बाहर जो व्यक्ति होता है वो कन्फेस करता है, माना आपसे हुई गलती वो स्वीकार करता है, और फादर के थ्रू गॉड फादर परमात्मा को वो बात कहता है कि आज मेरे से गलती हुई, मुझे क्षमा करो करके। और फिर फादर कहता है कोई बात नहीं बच्चे, अगले बार से ध्यान रखना, या उसको सॉल्यूशन देता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। हिंदू धर्म में भी कई लोग हैं भगवान के सामने अपनी दिल की बात खोल देते हैं।
लिख के देते हैं कि नहीं पता नहीं, पर दिल की बात सुना देते हैं, जो भी उनको चाहिए है, जो हुआ है, या जिसको कहते हैं कि नवस बोलते हैं महाराष्ट्र में, कि वो बोलते हैं कि अगर ये काम हो जाए तो हम आपको ये करेंगे वगैरह वगैरह। बेसिकली पर्सनल रिलेशनशिप्स, वो समझते हैं कि भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, या जगदम्बा हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वो मनोकामना तो दूर है, पर मैं इसमें प्रिंसिपल की बात कह रहा हूँ। प्रिंसिपल क्या है कि आपको भगवान के साथ बात करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है चलते फिरते। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप लिख के दे दो, क्योंकि बात करना और लिख के देना, इसमें लिख के देने के सबसे ज़्यादा फायदे हैं। क्योंकि लिखने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। और पूरा खेल सबकॉन्शियस माइंड का ही है, अंतर मन का है। जोसेफ मर्फी करके एक ऑथर हैं, जिन्होंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड करके इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक लिखा है, जिसकी कई कापियाँ अनेक भाषाओं में छपी हुई है। तो उसमें बताया हुआ है कि कैसे हमारा अंतर मन हमारे सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, और अंतर मन की शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इवन जो भी संस्कार परिवर्तन है, उसमें भी अंतर मन को इस्तेमाल करते हैं संस्कार परिवर्तन करने के लिए। तो इसमें ऐसे बताते हैं कि हमारा बहिर्मन और अंतर्मन होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। इसका रेशो होता है 10% और 90%। माना 10% हमारा बहिर्मन होता है जो जागृत होता है, और 90% हमारा अंतर्मन होता है जो अजागृत होता है। अभी होता क्या है कि केवल 10% हम सोचेंगे कि हमको अमृत वेला करना है, हमको शांत रहना है, वगैरह वगैरह, जो भी आदत बदलना चाहते हैं। तो 10% जीतेगा या 90% जीतेगा? तो डेफिनेटली 90% जीतता है। तो 90% हमारा अभी रावण की मत पर चल रहा है, या जो संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाते हैं उनका 90% जो सबकॉन्शियस है, उसमें ये सब पुराने रावण के संस्कार पड़े हुए हैं। जो बाबा ने भी मुरली में कहा है कि चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। जब ये कहते हैं कि चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, इसका मतलब कौन करता है कि 10% हम चाहते नहीं है कि हमसे अमृत वेला मिस नहीं हो, हमारा नुमाशा मिस नहीं हो, है ना, हमारे निगेटिव थॉट्स नहीं चले, या हमारे से गुस्सा नहीं हो। ये 10% चाहता है, लेकिन 90% कर लेता है, क्योंकि 90% शक्तिशाली होता है। मेजॉरिटी विंस। तो हमारा पूरा पुरुषार्थ है इस 90% जो है उसको परिवर्तन करना। और 90% के अंदर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। तो इस 90% को शुद्ध करने का ही पूरा पुरुषार्थ है। वर्तमान समय मनोविज्ञान में ये कहते हैं कि अभी का मनुष्य केवल 1 से 3 या 5% ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मन की शक्तियों को इस्तेमाल करता है। आप कल्पना करो, अगर हम बाकी की शक्तियों को इस्तेमाल करना सीख लें, है ना, न्यूरो साइंटिस्ट भी कहते हैं ब्रेन की भी हम 5% पावर को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम 100% पावर को यूज़ करें तो क्या चमत्कार कर सकते हैं। और योगियों ने कुछ परसेंटेज इसके बढ़ाए हुए हैं। तो ये ब्रेन की शक्ति कहो, मस्तिष्क की, या फिर मन की शक्ति कहो, इसको अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। और उसका एक तरीका जो आज बाबा ने कहा है कि सब कुछ समाचार बाप को दे दो। तो भाई और बहनों, आज से ये अभ्यास चालू करें। आज से हम सब रोज बाबा को सोने से पहले खत लिखेंगे। बोलना नहीं है, बोलना माना आलस्य करते हैं। जैसे भोजन के लिए हम समय निकालते हैं, है ना, सोने के लिए समय निकालते हैं, वैसे खत लिखने के लिए समय निकालना। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेगा। शुरुआत में भले डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अगर आदत लग गई आपको लिखने की, तो आपको स्पष्ट ऐसे अनुभव होगा कि कोई मेरी सुन रहा है, और कोई मुझे समाधान भी दे रहा है, और मेरा काम होने लगा। ये स्पष्ट अनुभव करेंगे।
मदद मिलेगी आपको बाबा की, ये अनुभव से कह रहे हैं। तो आप सभी आज से ये लक्ष्य रखना कि हमको बाबा को ये अनुभव सुनाना है। कोशिश करेंगे, जितना हम ये कोशिश करेंगे उतना हमको सफलता मिलती जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बाबा कहते हैं, बाबा ने स्पष्ट कहा, जो बाप के आगे आते नहीं, अपना समाचार सुनाते नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। और बाबा ने उनके लिए कड़ा शब्द इस्तेमाल किया, सौतेले बच्चे। सौतेले होते वो कुछ बताते नहीं, मातेले होते वो सब कुछ बताते हैं। तो अपने आप से पूछना है कि मैं कौन सा बच्चा हूँ, सौतेला बच्चा हूँ या मातेला बच्चा हूँ। अगर वो भाई का मैंने सुना है, ऐसे और भी बाबा के बच्चे होंगे, घर गृहस्थ में रह के, बहुत बड़ा परिवार है, 5 भाई है, पिताजी है, इतने बड़े परिवार में रहते हुए इतना प्यार से चलना कलयुग के अंतिम समय में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा को पूरा समाचार दे रहे हैं और ऐसे महसूस कर रहे हैं कि बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है। ऐसे बच्चे खुद के ऊपर पूरा पूरा अटेंशन देते हैं और विजय माला का दाना बन सकते हैं। तो श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करते रहनी चाहिए। बाबा और एक बात हमेशा कहता है, केवल बनना नहीं है, बनाना भी है ना। दोनों बातें साइमल्टेनियसली है। और आज का वरदान इसके बारे में प्रैक्टिकल प्रूफ है। एक तो हमने देखा समाचार देने से क्या होता है, और ये वरदान जो पूरा है आज का, वो भी एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है इस समय, जिसने भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसका नाम है द सीक्रेट। हम सीक्रेट्स ले रहे हैं ना, मुरली के सीक्रेट्स इतने महीनों से सुन रहे हैं, तो इस बुक का नाम भी सीक्रेट है, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज का पूरा वरदान जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है कि अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। ये भी आपको उदाहरण से समझाएंगे तो समझ में आएगा। एक स्थान था जहाँ पर सेवा नहीं हो रही थी, माना टीचर्स बदली गए 2-3 बार, लेकिन स्टूडेंट ही नहीं बढ़ रहे थे। तो एक होशियार टीचर को वहाँ पे भेजा। अब ये टीचर इतनी समझदार थी, उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल किया। उसने आते ही बाबा से बात की कि बाबा, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं केवल तपस्या करूँगी। मैं तपस्या के वाइब्रेशन से लोगों को आकर्षित करूंगी। और डेफिनेटली उन्होंने अटेंशन रखा, योग भी अच्छा था, कहीं गई नहीं, तो उनकी तपस्या के वाइब्रेशन उस गांव में, शहर में फैलने लगे और लोग अपने आप खींच के चले आते थे और वहां पर सेंटर पे स्टूडेंट बनने लगे। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमने भी यहाँ पर अनुभव किया, जहाँ पर सचिन भाई रहते हैं, विक्रोली स्थान है मुंबई में, जहाँ पर गोदरेज कंपनी है बहुत बड़ी। तो बाबा का यहाँ पर बहुत सुंदर गार्डन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा मिला हुआ। वहाँ बाबा का जो कमरा है वो हट है या झोपड़ी जिसको कहती, लकड़े की बनी हुई है। पहले तो गुजरात से रोहित भाई और उनके लोग आए थे जिन्होंने बनाई थी 95 में, फिर उसको बहुत साल के बाद खराब हो गई तो दूसरा खड़ा किया। लेकिन अभी भी बाहर से रास्ते से लोग जाते हैं तो जो अच्छे योगी होते हैं, हीलर्स होते हैं, उनको आकर्षण होता है और वो बाबा की झोपड़ी में आकर वो खींच का अनुभव करते हैं। ऐसे बहुत लोगों का अनुभव है। सचिन भाई का भी पहले योग का दिव्य अनुभव इसी झोपड़ी में हुआ था, प्रातः 2 बजे। तो ड्यूटी पर थे हॉस्पिटल में, नाइट ड्यूटी किया, एक डेड बॉडी को पहुंचाना था। तो वो डेड बॉडी को कल्याण से जे हॉस्पिटल, ये भाईकला में है, बहुत दूर है, माना 1-1.5 घंटे का जर्नी है। तो वो डेड बॉडी को पहुंचा कर, मैंने टच तो नहीं किया, दूर बैठे थे, लेकिन वो हैंड ओवर करने का प्रोसीजर होता है। रिश्तेदार बहुत दुखी थे तो उनको अपने पास का भोजन भी दिया था, याद आ रहा है अच्छी तरह से। तो 2 बज गए थे, तो हमने कहा कि 2 बजे हम कहाँ जाएंगे, घर पे जाएंगे तो घर वालों की नींद डिस्टर्ब हो जाएंगे। 1:30 और 2 बजे का टाइम था, तो सोचा बाबा के कमरे में बैठ के योग करें। तो हाथ पैर धो के बाबा के कमरे में बैठे और जैसे ही बैठे बाबा ने खींच लिया। माना ट्रांस में जाने का पार्ट नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट अनुभव हुआ कि किसी ने खींच लिया। ट्रांस में नहीं गए थे,
क्योंकि कुछ देखने का पहले भी संकल्प नहीं था, लेकिन ऐसे हो गया कि बैठते ही कहाँ चले गए और बिल्कुल हल्के और आनंद का अनुभव हो रहा था। क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वो बहुत ही सुंदर अवस्था थी। वैसा अनुभव अभी आना मुश्किल है क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस था। तो आपको ये इसलिए सुना रहे हैं कि कई स्थान पे ऐसे वाइब्रेशन होते हैं, और ड्रामा में पार्ट भी होता है कुछ आत्माओं का जिनको ये अनुभव होते हैं। तो रूहानी आकर्षण कहने का भाव है कि जो रूहानी सेवादारी होते हैं वो कभी ये कह नहीं सकते, बाबा ने कहता कि वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। बाबा ने इसी को गलत कहा है। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, उनको कम मार्क्स मिलते तो क्या बोलते, क्या करे, टीचर ही बराबर सिखाती नहीं, स्कूल अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। बाबा ने कहा बहानेबाजी नहीं चाहिए, बहानेबाजी की माया नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करो। बाबा ने कहा, उदाहरण दिया, जैसे चुंबक होता है, तो चुंबक क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है ना। वो ये नहीं कहता कोई आता नहीं, वो खींचता है। तो बाबा ने कहा रूहानी शक्ति है, वो आत्माओं को खींच सकती है, सिर्फ वो अवस्था चाहिए। तो जितना हम रूहानी आकर्षणमय स्थिति में होंगे, लोग अपने आप खींचते हुए हमारे पास आएंगे। और ऐसे अनुभव भी करते होंगे, सचिन भाई को भी अनुभव है कि लोग आके पूछते, पता नहीं क्या होता है, कुछ तो खींच होती है। उस समय फिर रिट्रोस्पेक्टिवली चेक करते हैं कि हमारा मैं कौन से स्वमान में था, तो पता चलता है कि ये स्वमान का ये रिजल्ट है। आपको एक अनुभव और सुनाते हैं, शायद पहले वालों ने सुना होगा कि लौकिक में बड़े भाई का शरीर छूटा था, तो उनकी अस्थि विसर्जन करने के लिए हम गए थे। पिताजी का शरीर छूटा था, अस्थि विसर्जन करने के लिए एक स्थान पर गए थे, समुंदर में, मुंबई से नज़दीक है। तो आते समय हमको बोला जल्दी आना, क्योंकि जो रास्ते में जो गांव लगता है वहाँ थोड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए फास्ट गाड़ी चला रहे थे, शाम हो गई थी। तो एक गांव में बहुत ट्रैफिक जमा था, तो देख रहे थे कि एक भाई हमारा पीछा कर रहा है टू व्हीलर पे से, तो गाड़ी फास्ट चलाई, बाहर बारिश भी गिर रही थी, तो और वो पीछा करते हुए आया और हाथ से इशारा कर रहा है रोकने की। तो हमको डर लगा, हम और आगे गए क्योंकि सुनसान इलाका था। लेकिन उसने स्पीड बढ़ा के हमारे गाड़ी को ओवरटेक किया और कांच का शीशा नीचे करने को कहा। तब हमने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कब से मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, आप गाड़ी रोके क्यों नहीं। तो हमने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा वो गाड़ी में ब्रह्मा बाबा का फोटो था। तो उन्होंने कहा ये फोटो किसका है, तो हमने कहा क्या हुआ वो तो बताओ, क्योंकि कई लोग ऐसे बातें करके आपका ध्यान अलग तरह खिंचवाते हैं, तो इंटेंशन सामने वाले का पता नहीं चलता है। तो उन्होंने कहा कि ट्रैफिक में गांव में मेरी गाड़ी पीछे थी, तो मैं इस फोटो के ऊपर मेरी नज़र गई और इस फोटो से मुझे मोगरे का फूल की खुशबू आने लगी, और ये फोटो जैसे मुझे कह रहा था कि मेरे पास आओ करके, इसलिए मैं आपका पीछा कर रहा था। तो हमने कहा आप क्या करते, तो उन्होंने कहा मैं टीचर हूँ, यहाँ पर इंदापुर करके स्थान है, वहाँ पर टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, और मैं बहुत दिनों से भगवान को ढूंढ रहा हूँ, मुझे भगवान नहीं मिला। मैं रोज 4 बजे उठ के ध्यान करता हूँ, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करता हूँ, लेकिन इस फोटो को देख के मुझे लगा कि मुझे भगवान मिलेगा, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। तब मेरे दिमाग में आ गया और हमने उनको नज़दीक के सेंटर का पता दिया। अभी फिर उसको पता देने के बाद फिर मैं सोचने लगा मैं कौन से स्वमान में था। तब हमने चेक किया कि मैं मेरा जो उस समय स्वमान था, मास्टर सुख करता दुख हरता, कि दुनिया में सभी लोगों का दुख दूर हो जाए, उनकी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो ये आपको एक अनुभव सुना रहे कि बाबा कैसे उस आत्मा का पार्ट, अब ये ड्रामा प्लान अनुसार जो भी होना था वो हो गया, लेकिन आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि अलग अलग स्वमान के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। तो हम ये अभ्यास करके देखें कि कौन से स्वमान के कौन से तरंग निकलते हैं और उससे वातावरण पे, माना वायुमंडल पे और आत्माओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चेकिंग खुद करनी चाहिए।
तो जितना हमारी एकाग्रता होंगे, जितना हम एम्बॉडीमेंट माना स्वरूप होंगे स्वमान के, वैसे अनुभव हमको होने लगेंगे। तो बहुत काल का बहुत सारे स्वमान का अभ्यास किया हुआ और उसका डेफिनेट रिजल्ट आता है। तो एक स्वमान जो बहुत सुख देता है सचिन भाई को और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट है, वो है मैं मास्टर भगवान हूँ। ये बाबा ने एक मुरली में कहा था कि माया भी आपको हार तभी पहनाएगी जब आप भगवान बनोगे, क्योंकि भगवान के आगे माया का कुछ चल नहीं सकता है ना। भगवान माया जीत है, सदैव माया जीत है। तो बाबा ने उस मुरली में कहा था कि पहला भक्त आपका माया बनेगी। तो हमने सोचा कि क्या ये सब कर सकते हैं। फिर चिंतन किया कि भगवान माना कौन। तो भगवान माना सर्वशक्तिवान, भगवान माना कर्मेंद्रिय जीत, भगवान माना सुख का सागर, भगवान माना प्यार का सागर, आनंद का सागर, सभी गुणों में सागर वो भगवान है। तो भगवान माना मामूली बात नहीं है। तो ऐसे भगवान का चिंतन करते हुए पहले तो अनुभव किया कि बाबा को अपने अंदर आह्वान करके बुला दे कि भगवान है तो भगवान के साथ ही हम बैठे। तो बाबा का आह्वान करते थे कि आओ इस शरीर में और जो भी आपके भक्त है, बच्चे हैं, उनका कल्याण करो। ऐसे करके मास्टर भगवान भगवान और उसके साथ में मास्टर भगवान का स्वमान लेकर बैठ जाते थे और जो भी आता था उनको दृष्टि देते थे। साइलेंस में रहते थे। तो देखा कि लोगों को अच्छे अनुभव होने लगे हैं। वो कहने लगे हमको अच्छा लग रहा है ना। कई बार एडिक्शन के पेशेंट्स आते थे और भी पेशेंट होते थे, दे वर फीलिंग लाइट। क्या होता था समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ तो होता था, सम मैकेनिज्म विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ। आई एम नॉट एबल टू डेसिफर द मैकेनिज्म ऑफ दैट। पर ये जरूर कह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि ये आकर्षण की स्थिति है, ये कैसे स्वमान के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जिस स्वमान में हम रहते हैं वैसे तरंग दूसरों तक जाते हैं और लोग वैसे अनुभव करते हैं। बाबा ने इसके ऊपर एक मुरली चलाई थी। एक मुरली में बाबा ने कहा था आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसको अनुभव करो। आपको उदाहरण देंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। जानबूझ के सभी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि आप उसके साथ कनेक्ट कर सको। ये दादी जानकी का एक्सपीरियंस है। तो एक बार दादी जानकी को मिलने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे और वो वेट कर रहे थे हॉल में। दादी जानकी जी आए नहीं थे। थोड़े समय बाद दादी जानकी जैसे ही रूम में आए, सभी प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। तो 5 मिनट ऐसे चला और फिर उसमें से एक साइंटिस्ट ने पूछा। अभी ये साइंटिस्ट भी बहुत पहुंचे हुए रहते हैं क्योंकि ये बाबा से प्रेरणाएं कैच करते हैं, इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सुंदर रहता है। तो उन्होंने पूछा कि इतना देर हम बैठे थे, हमारे आनंद की अवस्था नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपके आते ही पूरा वाइब्रेशन आनंद के वायुमंडल से भर गया, ऐसा क्या किया आपने। तब दादी ने जवाब दिया कि आप आम खाओ, पेड़ को क्यों गिनते हो। तो शायद उस समय दादी आनंद के सागर में लीन थी या मास्टर आनंद के सागर के समान में रही होगी। अभी ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दादी का, जो फॉरेन के भाई बहनों ने सुनाया था। एक बार एक प्रोग्राम में ऐसे ही वो बहुत वर्ल्ड फेमस प्रोग्राम हुआ, द एनकाउंटर बिटवीन साइकिक एंड योगी। यूरी गैलर करके एक साइकिक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे पावर्स है, माना वो संकल्प की शक्ति से घड़ी के कांटे को आगे लेके जा सकता है। संकल्प की शक्ति से वो आपके जेब में जो चाबी है उसको टेढ़ा कर सकता है। संकल्प की शक्ति से वो, अभी बहुत टफ होता है, नॉर्थ साउथ जो होता है उस कांटे को भी हिला सकता है। संकल्प की शक्ति से उसने डेमो दे के दिखाया, जो आज भी वीडियो वायरल है, कि हाथ में मूंग का दाना देकर उसको स्प्राउट किया, माना उसको अंकुरित करके दिखाया। केवल संकल्प की शक्ति से उसने ऑर्डर किया, ग्रो, बढ़ जाओ, और कैमरा पूरा उसके ऊपर लगा था और ऑन द स्पॉट उसको अंकुर आ गया और अंकुर बढ़ते हुए सभी देख रहे थे। तो ये उसकी पावर थी। वो भले भगवान को नहीं जानता है। तो उसके साथ दादी जानकी का एनकाउंटर रखा था लंदन के अल्बर्ट हॉल में। तो उस समय जब दोनों को दृष्टि दे के बिठाया था, क्योंकि साइंटिस्ट प्रयोग करना चाहते थे कि ये दोनों जब
टेलीपैथी करते हैं या एक दूसरे को दृष्टि देते हैं तो क्या होता है? आप सोचो, उस हॉल में हजारों भाई बहनें बैठे थे और यूरी गैलर ने जब दृष्टि लेना चालू किया दादी से, तब उसने अनुभव सुनाया कि पहली बार मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि हजारों लोग इस हॉल में बैठे लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस है। अब ये पिन ड्रॉप साइलेंस कैसे हुआ? ऑफ कोर्स बाबा के बच्चे भी वहां बैठे थे, योग का सहयोग दे रहे थे, लेकिन बहुत सारे नॉन बीकेस भी थे, हजारों में थे संख्या में, और ये प्रोग्राम लाइव चल रहा था। तो ये हुआ, दादी ने बाबा से शक्ति खींचा शांति के सागर से, और वो शांति के प्रकंपन पूरे फैला रहे थे। और जयंती बहन जी उसका ट्रांसलेट कर रही थी, वो जो भी प्रश्न पूछते थे। तो बहुत सुंदर ये प्रोग्राम रहा, लेकिन ये है रूहानी आकर्षण की स्थिति। अभी तक शायद हमने इसकी जो गहराई है उसको समझा नहीं है, इसलिए शायद ये प्रश्न आते हैं। लेकिन आपको ये अनुभव से कह सकते हैं कि रूहानी आकर्षण जितना हमारे अंदर होगा उतनी सेवा अपने आप होगी। प्रकृति दासी बन जाएगी, बाबा ने कहा है। मनुष्य आत्माएं सहयोगी बन जाएगी, लेकिन वो अवस्था होनी चाहिए, और उसके लिए बार बार ये स्वमान का अभ्यास करके अशरीरी अवस्था में स्वमान को लेंगे तो हम किसी को भी अपने सामने खींच सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आगे चलकर ये पांडव भवन वगैरह ये सूक्ष्म वतन बन जाएगा। जैसे सूक्ष्म वतन में आवाज नहीं होता है, लेकिन नयनों की भाषा, भावनाओं की भाषा, संकल्पों की भाषा से चलते, वैसे ही हम केवल संकल्प करेंगे और वो आत्मा हमारे सामने हाजिर होंगी, हमारा काम हो जाएगा। अभी परसेंटेज में कभी कभी इस अवस्था का अनुभव होता है, लेकिन आगे चलकर जैसे हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी, आज कहा बाबा ने श्रेष्ठाचारी देवता बनाने की बात कही, तो जब यह अवस्था हो जाएगी तभी बाबा कहते हैं कि आपके सामने आकर्षित होकर आत्माएं अपने आप आ जाएगी। जैसे वो पतंग होते हैं ना, ज्योति के ऊपर आकर्षित हो जाते हैं, वैसे ये हो जाएगा। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, अभी ना कभी तो ये जल्दी होने वाला है। और स्लोगन में बाबा ने कहा कि समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। सबसे बड़ी भूख या डेफिशिएंसी इस समय है विटामिन की नहीं है, ना विटामिन डी, ना विटामिन B12, ना विटामिन ए। सबसे बड़ी डेफिशिएंसी इस समय है स्नेह और सम्मान, डबल एस। तो ये स्नेह चाहिए लोगों को, रूहानी स्नेह मिलता नहीं है। जो भी स्नेह मिलता है वो स्वार्थ का स्नेह है। तो और दूसरा है सम्मान। सम्मान के भूखे हैं और स्नेह के भी भूखे हैं। अभी कितने जगह पर हम प्रोग्राम करने जाते हैं तो लोग पता नहीं क्या उनको खुशी होती है, जब एक नारियल उनको देते, शॉल देते हैं, ऐसे लगता है उनका सम्मान हो गया। वो फोटो निकालते हैं, पोस्ट करते हैं और सबको बताते रहते हैं कि आज हमारा सम्मान हुआ। तो सम्मान को लोग बहुत 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 इम्पोर्टेंट देते हैं और सम्मान के लिए जीना चाहते हैं। कई लोग तो अवार्ड का लिस्ट लेकर चलते हैं, बायोडाटा में जो सुनाते हैं। तो सम्मान भी लोगों को अच्छा लगता है और स्नेह भी अच्छा लगता है। और बाबा ने कहा ये आपको देना है, मांगना नहीं है। अभी कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डिमांड करते रहते हैं कि मैं सीनियर हूँ, मैं वरिष्ठ हूँ, तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा कि डिमांडिंग रेस्पेक्ट एंड कमांडिंग रेस्पेक्ट है। एक है कुछ लोग आते ही उनको सम्मान मिलता है, मांगना नहीं पड़ता है। और कुछ लोग मांगते रहते हैं, मैं सीनियर हूँ तो मुझे कुर्सी आगे चाहिए, मेरे को शॉल पहचाननी चाहिए, मेरे आने पर आप सब लोग खड़े रहने चाहिए। इसका ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा। बहुत हंसने को आया जब पता चला कि उस आत्मा ने कहा कि सभी को जैसे मैं आओ आप सब खड़े हो जाने चाहिए। अभी ये क्या कर रहे हैं? मेरा सामान उठाना चाहिए, मुझे कुर्सी तक लेके जाना चाहिए, ये सम्मान मांग रहे हैं, है ना। मांगने से सम्मान नहीं मिलता है। हमारे कर्म इतने अच्छे हो कि जहां हम जाए अपने आप लोग खड़े हो जाए, है ना, और हम खड़े रहे तो कोई बैठे नहीं, ये भी एक रेस्पेक्ट की बात है ना। तो ये ऐसी आत्माएं हैं, देखिए हमने
और बहुत ही सचमुच में दे डिजर्व इट, क्योंकि उन्होंने वो अवस्था को प्राप्त किया है। हमने देखा कि दादी आते ही सभी खड़े हो जाते हैं, तो ये रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट है, क्योंकि उनके कर्मों को हम सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने इतने आत्माओं का कल्याण किया हुआ है। तो सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान देने से मिलता है, या अपने कर्मों से मिलता है। और स्नेह देते जाओ। इसके ऊपर एक कहानी जो बहुत फेवरेट है। संत को पूछा कि इसका इलाज क्या है, कोई ठीक नहीं हो रहा है। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं, बीमार कब पड़ते हैं, बीमार को अंग्रेजी शब्द है इल। इल माना आई लैक लव। तो संत ने कहा, आपको प्यार देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, वो आत्मा अपने आप ठीक हो जाएगी, जो आज के स्लोगन में भी है, स्नेह देते जाओ। तो सामने से जवाब आया, अगर स्नेह देने के बाद भी, प्यार देने के बाद भी अगर कोई ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तो संत का जवाब आया, प्यार का डोज बढ़ाओ, लेकिन इलाज वही है। अब ये बहुत डीप फिलॉसफी है कि लव देना माना क्या करना है। ये फिजिकल लव की बात नहीं है, ये रूहानी प्यार की बात है, अटेंशन की बात है, केयरिंग की बात है, जिससे कि लोग ठीक हो जाते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, शांत और रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में, महसूस करेंगे मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ, शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। इस शरीर के अंदर दिव्य ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ, प्रेम का प्रकाश। और ये प्रेम का प्रकाश मेरे द्वारा चारों तरफ वायुमंडल में फैल रहा है। प्यार के सागर शिव बाबा की मैं संतान, मास्टर प्यार के सागर हूँ। मेरे द्वारा प्यार के प्रकंपन चारों तरफ वायुमंडल में फैल रहे हैं। मैं मास्टर स्नेह के सागर हूँ। हर आत्मा को मैं ईश्वरीय संतान के रूप में देख रही हूँ। हर आत्मा को मैं आदि अनादि पवित्र रूप में देख रही हूँ। सर्व आत्माएं परमात्मा की संतान, आदि अनादि पवित्र है। हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य है। हर आत्मा की विशेषता देखने वाले में महान पवित्र आत्मा। हर आत्मा को स्नेह आप जैसे कहते हो वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पूरा समाचार ओम शांति देने वाली महान आत्मा हूँ। हर क्षण का समाचार, अमृत वेले से रात तक का समाचार बाबा को दे रही हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, क्योंकि मेरी हर दिल की बात भगवान जानने लगा है, और बाबा की मदद मुझे हर कदम पर मिल रही है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, क्योंकि अपने आप सभी आत्माएं मेरे तरफ खींची हुई आ रहे। मेरा हर काम अपने आप होने लगा है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा और अपने आप हो रहा है। मेरी सब मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी है। मैं संतुष्ट हूँ, संपन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा और कह रहा है कि बच्चे, तुमसे इनमें नूर है, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है। मेरी सब शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। जाओ, विश्व का कल्याण करो।
तुम मेरे मातेले बच्चे हो, तुम्हारे द्वारा ही मैं प्रत्यक्ष होऊंगा। बाबा से दृष्टि लेते हुए मुस्कुराते हुए मैं बाबा को धन्यवाद दे रहा हूँ। हाँ बाबा, आप जैसे कहोगे वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।